दोस्तों, कभी कभी भू राजनीति में ऐसे मौके आते हैं जो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके भीतर भविष्य को बदल देने वाली ताकत छिपी होती है। अफगानिस्तान ने भारत के सामने इस समय ठीक ऐसा ही एक मौका रखा है। एक ऐसा मौका जिसमें भारत के लिए स्ट्रैटेजिक फायदा भी है, आर्थिक अवसर भी है और पड़ोसी देशों के पावर बैलेंस को झकझोर देने की क्षमता भी है। तालिबान सरकार के ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इन दिनों भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं और उनका ये आना केवल एक औपचारिक विजिट नहीं बल्कि एक संकेत है। इस क्षेत्र में नई समीकरण बन रहे हैं, पुराने रिश्तों की दिशा बदल रही है और अफगानिस्तान अब एक वैकल्पिक रास्ता खोज रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जिस गर्मजोशी से किया गया वो अपने आप में बताता है कि भारत भी इन संकेतों को गंभीरता से ले रहा है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी सार्वजनिक रूप से उनकी यात्रा का स्वागत किया, जो दर्शाता है कि भारत इस संवाद को खुले मन से और खुले इरादे के साथ देख रहा है। पाकिस्तान के लिए ये पूरा दृश्य किसी सदमे जैसा है, क्योंकि जिसने कभी सोचा था कि तालिबान उसके प्रभाव से बाहर ही नहीं जाएगा, वही तालिबान आज भारत को सीधे सीधे कह रहा है कि उन्हें भारत के साथ व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अफगानिस्तान ने साफ कहा है कि भारत चाहे तो वहां की माइनिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तालिबान खुद संभालेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मात्रा मौजूद है वो दुनिया की टेक्नोलॉजी, ईवी बैटरियों और डिफेंस सिस्टम का भविष्य बदल सकती है। 60 मिलियन टन कॉपर, 2.2 बिलियन टन आयरन और 183 मिलियन टन एल्यूमिनियम, सोने की छोटी पर लगातार होती खदानें, विशाल मात्रा में मार्बल और लाइमस्टोन, ये तो वो चीजें हैं जो दुनिया पहले से जानती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में वो चीजें हैं जिन पर आज हर महाशक्ति की नजर है। लिथियम, कोबाल्ट, नियोबियम और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे नियोडीमियम, लैंथेनम, सीरियम। दुनिया कहती है कि अफगानिस्तान का लिथियम रिजर्व शायद बोलीविया से भी बड़ा हो। ये बात समझने के लिए काफी है कि ये ऑफर सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक का है। लेकिन अफगानिस्तान के सामने समस्या यह है कि वो चीन पर अकेले निर्भर नहीं रहना चाहता। चीन वहां पहले से सक्रिय है, लेकिन तालिबान जानता है कि अगर सारे रास्ते केवल चीन की तरफ खुलेंगे तो अफगानिस्तान के पास बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। इसीलिए तालिबान आज भारत से कह रहा है, हम आपको भी इस गेम में देखना चाहते हैं। ये केवल मिनरल्स का सौदा नहीं बल्कि पावर बैलेंस का प्रस्ताव है। अब आते हैं असली भू राजनीतिक बिंदु पर, कुनार नदी। तालिबान ने भारत से यह आग्रह किया है कि भारत कुनार नदी पर बांध बनाने में उसकी मदद करे। ये वो नदी है जो आगे जाकर काबुल नदी में मिलती है और फिर पाकिस्तान की इंडस प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ डैम बनता है तो अफगानिस्तान पहले अपना पानी इस्तेमाल करेगा और उसके बाद जो बचेगा वही पाकिस्तान तक जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान का ये अनुरोध किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि असली जरूरत से आता है। अफगानिस्तान पानी की भीषण कमी झेल रहा है। वहां खेती से लेकर पीने तक का पानी बेहद सीमित है। पाकिस्तान के विपरीत, जहां अक्सर बाढ़ की समस्या रहती है, अफगानिस्तान सूखे से जूझता है। इसलिए उनके लिए डैम बनाना एक जीवन रक्षक कदम है और भारत इसमें उनकी मदद करने के लिए तैयार है। भारत ने भी साफ संकेत दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऐसे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। यूएन भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में बाधा नहीं डाल सकता। भारत पहले ही सलमा डैम बनाकर अफगानिस्तान की मदद कर चुका है, जिसे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है। अब तालिबान चाहता है कि उसी अनुभव से भारत एक और डैम बनाए और इससे अफगानिस्तान के लोग भी राहत पाएं और पाकिस्तान को भी ये समझ आ जाए कि हर नदी पर उसका एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं है। इसके साथ ही तालिबान ने भारत से एक और बात कही, एयर कॉरिडोर अच्छा है लेकिन बल्कि माल के लिए पर्याप्त नहीं है। असली जरूरत है समुद्र तक पहुंच की, और यही वो जगह है जहां चाबहार पोर्ट तस्वीर में आता है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत चाबहार को पूरी तरह ऑपरेशनल बना दे, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका की पाबंदियां इस प्रोजेक्ट को बार बार धीमा कर देती हैं। भारत चाहता है कि चाबहार फुल फ्लो में काम करे ताकि अफगानिस्तान का ट्रेड पाकिस्तान पर निर्भर ना रहे, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान चाबहार से दुनिया से जुड़ जाता है तो पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया कनेक्शन भी कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला केवल व्यापार का नहीं है, ये 3 बड़े मुद्दों का संगम है, सुरक्षा, संसाधन और रणनीति। भारत के सामने अफगानिस्तान एक दरवाजा खोल रहा है। उस दरवाजे के पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सेंट्रल एशिया तक का रास्ता है, चीन के इन्फ्लुएंस को संतुलित करने का मौका है और पाकिस्तान को यह समझाने का अवसर है कि क्षेत्रीय राजनीति अब बदल चुकी है। दूसरी तरफ रिस्क भी है, तालिबान की स्थिरता,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अफगानिस्तान की मुश्किल जमीन। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी की इंडस्ट्री जो ईवी, एआई, मिसाइल टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ पर टिकी है, क्या भारत इस मौके को छोड़ सकता है? भारत को ये गेम कैसे खेलना चाहिए? सावधानी से या कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या भारत को अफगानिस्तान में माइनिंग और डैम प्रोजेक्ट्स में प्रवेश करना चाहिए? इस मौके को लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अपनी राय नीचे जरूर लिखिए, क्योंकि इस मुद्दे पर हर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस तरह की मुश्किल, लेयर्ड और डीप जियोपॉलिटिक्स हम सबको समझनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि आज दुनिया के सबसे शांत हिस्सों में भी कितना बड़ा खेल चल रहा है। और अगर आप फैक्ट ड्राइव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर गहराई से बात करें, सबसे पहले वही जानकारी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।